नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबर लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान श्रृंखला में भारतीय भूगोल पर यह हमारा छठा सेट है। इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज अपने प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिससे किसी भी टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावना आपके लिए समाप्त हो जाती है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ये प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ मैं प्रश्नों के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मुझे इस ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए और अपना प्यार लाइक एंड सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय भूगोल से, और ये हमारा छठा सेट है। तो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा तीन देश नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? और आप लोग आंसर करिए, आप लोग के पास 5 सेकंड में, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर साझा करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो जी हाँ, इसका सही क्वेश्चन अगर आप लोग डी सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। डी बिल्कुल सही है। सिक्किम, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, सिक्किम के उत्तर में आपको चीन मिलेगा, और पूर्व में आपको पूर्व में भूटान मिलेगा, और पश्चिम में नेपाल मिलेगा। आइए भूटान की अवस्थिति एक बार मैप में देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको मैप की तरफ बार बार इसलिए ले चलता हूँ क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको मैप को भी कवर करना पड़ेगा, और बिना मैप के भूगोल आप जान लीजिए शून्य है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, नेपाल के पूर्व में जाएंगे तो आपको ये पिंक कलर का सिक्किम मिलेगा जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, ये सिक्किम के पूर्व में नेपाल स्थित है, पश्चिम में भूटान स्थित है, और उत्तर में आपका चाइना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय सिक्किम कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है? तो यहाँ पर एक राज्य है ओनली, और वो है वेस्ट बंगाल। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप ये बताइए। तो मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, और जूम कर लेते हैं मैप को। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और सिक्किम केवल एक भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो है वेस्ट बंगाल, और तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए, मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो आपको प्रश्न पढ़ते ही ये समझ जाना चाहिए, भारत को दो बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। तो इसमें देखिए, कर्क रेखा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, और अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, और कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों को से गुजरती है, और 8 वो भारतीय राज्य मैं आपको गिना दूं। और
ये क्रम में मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप एक क्रम में याद करिए इन राज्यों को, जिससे कई बार उत्तर से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाने को बोल देता है। तो ये अगर आप क्रम से याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम पश्चिम से शुरू करते हैं और पूर्व की तरफ जाते हैं। तो पश्चिम में सबसे पहला आपका पड़ेगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन एकदम से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है पश्चिम में, यानी अर्थात ये देशांतर की बात कर रहा है और ये गुजरात की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में आप, अगर आपको कई बार कंफ्यूज होते हैं तो इससे आप ऑप्शन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पास गुजरात केवल दो ऑप्शन में बच रहा है, ए और सी। उस और इसमें आपको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग उत्तरी पूर्व गोलार्ध में हैं, तो यहाँ पे पूर्व सही हो जाएगा, अर्थात तीसरे का सी। देखिए तीसरे का सी बिल्कुल सही है, पूर्व गुजरात में। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच, तो इसका सही आंसर है ए मालवा का पठार। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तिरुपति। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, और सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है और अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफी बार जनता गलत करके आती है इस क्वेश्चन को। जनता से तात्पर्य मेरा यहाँ पे स्टूडेंट से होता है, तो आप लोग उसको कुछ अन्यथा में ना लीजिएगा। और अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, भावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन डी कच्छ का रन। तो जी हाँ, अगर आप सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, कच्छ का लिटिल रन। और ये कच्छ का लिटिल रन आपका गुजरात में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया है सामने जिसकी मैं बात कर रहा था, कर्क रेखा। और कर्क रेखा से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको टफ करने के लिए कई बार क्रम में लगाने के लिए बोल दिया जाता है कि निम्न राज्यों जो कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा जिसके ऊपर से गुजरती है, उनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? जिसमें पूछा गया है कर्क रेखा किन राज्यों से आप गुजरती है, और चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं और इन राज्यों को देखते हैं ऑप्शनों को। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो गुजरात से जी हाँ बिल्कुल गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, तीसरा असम से नहीं गुजरती है, चौथा मिजोरम से गुजरती है। नॉर्थ ईस्ट में दो राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक दो चार शामिल हो। तो एक दो चार ऑप्शन सी में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको आपको पिछली वीडियो में भी कवर कराया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रिपीट होता रहता है, इसलिए इस सेट में भी आ गया है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास करिए। कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर है, अगर आप सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है डी 9। 8 राज्य हैं और 9वां एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 राज्य सीमा शेयर करते हैं और 9वां आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की बात की जा रही है यहाँ पे।
तो पश्चिमी घाट की अगर बोला जाए तो आपके दिमाग में एक मानचित्र उभर के आ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के अरब सागर के किनारे वाले तटों की बात हो रही है जो ढलान है। तो ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी पठारों के ढलान, ऑप्शन डी पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पठारों का ढलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठारों का ढलान अगर आपके दिमाग में कैसे हो रहा है, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये उभरा हुआ है, और जो समुद्र के किनारे जो है, जो आप लोग ये देख रहे होंगे समुद्र के किनारे अरब सागर जो लगा हुआ है वो ढलान है, वो पठारों का ढलान है। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो उभरा हुआ है, पठार है, और उसी का ढलान जो है आपका पश्चिमी घाट है, जहाँ पे काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1961 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटी में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बार पूछा जाता है, क्योंकि भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। तो अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय क्या याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो रेखा है, देशांतर रेखा, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो पांचों में से वो कौन सा राज्य इसमें नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 5 राज्य हैं। आप उत्तर से दक्षिण की तरफ मैं आपको गिना रहा हूँ। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, छठा आपका आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो और फैक्ट है उनको भी बताते हुए चलता हूँ, जिससे आपके एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न भी तैयार होते चले। और मैं कोशिश करता हूँ आपको 28 से 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर कवर कराने का प्रयास करूँ, जिससे आपका ज़्यादा समय ना लगे। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा क्या आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए गोवा बिल्कुल सही है, और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बदल गया है, और ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस है पूछे जाने की। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, वो लद्दाख है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। और वैसे देखा जाए राज्यों में तो सबसे छोटा राज्य गोवा है आपका क्षेत्रफल में। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे आपको नागालैंड मिलेगा, और नागालैंड के जस्ट नीचे आपको मणिपुर मिलेगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो पर्वतीय है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, बिल्कुल सही है, पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आंसर जल्दी बता देता हूं, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और आंसर खुद से गेस करने का प्रयास करा करिए। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश यानी पूर्वी तट की बात हो रही है। ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी कोंकण।
तो जी हाँ, अगर ऑप्शन ए के साथ कोरोमंडल के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। और मालाबार आपका केरल का जो तट है पश्चिमी घाट पर, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इसको दिमाग में बिठा लीजिए। याद करने के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कोरोमंडल और मालाबार तट। कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो देखते हैं आंसर इसका। सही आंसर है ए, अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार काफी ज्यादा है और इसलिए यहाँ पे एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारत वर्ष आकार में विश्व का है। भारत का आकार विश्व का है। आकार में भारत विश्व के कौन से नंबर पे आता है? तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन सी, 7वां सबसे बड़ा देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान अर्थात केरल के तटों की बात हो रही है। और अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, तो आप अगर ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन सी के तट के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, माफ कीजिएगा मैंने अब केरल का नाम ले लिया। पूर्वी तटीय मैदान से तात्पर्य है तमिलनाडु उड़ीसा की बात हो रही है यहाँ पे। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे मुंह से केरल निकल गया, जबकि पूर्वी तटीय मैदान का जो है आपका तमिलनाडु और उड़ीसा की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश तटों की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है उसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण। तो अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही हैं, भारतीय सर्वेक्षण। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए यहाँ पे भारत की जगह झारखंड पूछ लेगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो भारत जिस गोलार्ध में स्थित होगा, झारखंड भी उसी गोलार्ध में स्थित होगा, उत्तर प्रदेश भी उसी गोलार्ध में स्थित होगा, और दिल्ली भी उसी गोलार्ध में स्थित होगी। और आप जिस सिटी में हैं इस समय वो भी उसी गोलार्ध में स्थित होगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सही आंसर है बी, नागपट्टिनम, जो कि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये गलत है। नागपट्टिनम आपका तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। और मनाली आप लोग हिमाचल प्रदेश का समझ रहे होंगे, लेकिन मनाली वो अलग है, ये अलग है। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका भी आंसर आप लोग डी के साथ जा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आंसर करने का प्रयास करिए। और मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सबसे पूर्वी की बात हो तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी की बात हो तो गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा है वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट, जी हाँ, अब केरल की बात हो रही है, केरल कर्नाटक के तटों की बात हो रही है, तो इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि सॉरी, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भा, उत्तरी भाग पढ़ना भूल गए थे, तो पश्चिमी तट फ्लो में निकल गया, तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास के एरिया को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।